सत श्री अकाल। मैं आप सबका फिर इस सेशन में वेलकम करता हूं, जो कि ये इंटरेक्शन है जो पिछले हफ्ते भी हमने कुछ दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी। तो अभी भी आज कुछ क्वेश्चन आए हैं मेरे पास, मैं उन सबको पहले आपके साथ शेयर करता हूं और क्या उसका क्या जवाब है मैं आपको बताता हूं। एक हमारे किसी दर्शक ने पूछा है, इज इट ए एयरबॉर्न वायरस? सेकेंडली, इज इट नेसेसरी टू कवर नोज माउथ completely while walking, basically when there is nobody nearby, because walking is uncomfortable with cover nose and mouth with a mask, especially for senior citizen। तो इसके बारे देखिए, जो ये इन्फेक्शन है, मैं पहले सेशन में बताया था कि इसकी जो इन्फेक्शन की जो ट्रांसमिशन है ये ह्यूमन टू ह्यूमन है, और मेन जो इन्फेक्शन एस्पेक्ट है वो ड्रॉपलेट्स हैं। ड्रॉपलेट जैसे कोई कफ करता है, स्नीज करता है, बोलता है या सांस भी लेता है, तो वो अपने माउथ से पार्टिकल, वायरस पार्टिकल बाहर आते हैं जो ड्रॉपलेट्स के होते हैं। तो वो ड्रॉपलेट जो हैं, वो जो भी अगर इफ समबडी इज क्लोज बाई टू यू, ही मे इनहेल दीज ड्रॉपलेट्स थ्रू हिज नोज एंड थ्रू माउथ। इवन सम पीपल से कि थोड़ा आई से भी जा सकते हैं, तो इसलिए ये ड्रॉपलेट का है। तो क्वेश्चन इज कि ये एयरबॉर्न भी है नहीं है? दिस इशू आई थिंक इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये कुछ आज से 2-3 महीने पहले कि WHO ने अभी तक कहा है कि ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन नहीं है, पर पिछले 1.5-2 महीने की बात है, कुछ साइंटिस्ट ने बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन इन द लैब एंड बेस्ड ऑन सम अदर काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, they mentioned that possibly it also has airborne transmission। अब एयरबॉर्न क्या है? जो ड्रॉपलेट होते हैं, मैंने बताया, वो बड़े साइज होते हैं, 3 फुट तक जाते हैं। जब कोई खांसी करता है, स्नीज करता है, फिर वो सरफेस पे हो जाते हैं। बट एक होता है एयर ट्रांसमिशन में जो स्मॉल पार्टिकल है, जिसको हम माइक्रो कहते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स विच में भी लेस देन 5.5 सॉर्ट ऑफ माइक्रोन्स के साइज से कम होते हैं। हो सकता है वो एयर में जाते हैं, दे मे गो फॉर ए लॉन्गर डिस्टेंस एंड मे गो टिल दे से 9 feet or even 12 feet, and they may sustain in the air, suspended in the air for few hours, and agar if somebody crosses that area where there is a kind of these particles, he may inhale them। So that's what is air transmission। and कई इन्फेक्शन होती हैं जो एयर ट्रांसमिशन होती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, मीजल है। तो इसका जो एविडेंस जो है थोड़ा, वो क्या कि चाइना में जब ये शुरू हुई तो कुछ लोग रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे, तो जो कस्टमर बैठे थे, एक जो इन्फेक्टेड था, कई लोग उससे बहुत दूर बैठे थे, पर ये क्लोज स्पेस था, रेस्टोरेंट वाज टोटली क्लोज एंड एयर कंडीशन वाज ऑन, एंड कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स एयर में रहे, और कुछ कस्टमर जो दूर बैठे थे उनसे even more than 3 meters or so, even they got infected। So that was that maybe this has a air transmission। But इस तरह ही कुछ observation है from some of the jails in USA, which are were closed spaces, large number of people, and they got infected। But whatever evidence is, it is only in places जहाँ पे बंद जगह है, एक closed space है, रेस्टोरेंट है, या ऐसे प्रिजन मैंने कहा, या कोई सपोज सम पीपल आर ट्रैवलिंग इन द एयर एंड दे आर नॉट बियरिंग मास्क। सो दीज काइंड ऑफ क्लोज स्पेसेस इट इज़ पॉसिबल कि कुछ एयर ट्रांसमिशन होता है, वहाँ वेंटिलेशन कम है। पर जहाँ ओपन स्पेस है, वेंटिलेशन प्रॉपर है, ऐसा एविडेंस नहीं है कि वहाँ पे क्लोज स्पेस में है। जैसे कुछ जिम है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, क्लोज स्पेस है, वहाँ इशू आ सकता है। पर ओपन जगह में चाहे जो वॉकिंग पार्क्स हैं, जहाँ बिल्कुल खुली जगह है, बहुत क्लियर वेंटिलेशन है और लोग कम है, एंड इफ़ यू कैन फाइंड ए area where you don't find people around, I think you can do it।
बट जैसे मैंने कहा, मेक श्योर दैट यू डोंट क्रॉस पीपल वेल यू आर नॉट वेयरिंग मास्क। तो ये है। और मास्क का मैं अब फिर थोड़ा आपको आज दिखाना चाहूँगा कि मास्क 3 तरह होते हैं। एक तो ये है, इसको हम कहते हैं N95 मास्क है। ये ज़्यादा हॉस्पिटल में यूज़ होता है जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन होती है, कोविड के पेशेंट दाखिल होते हैं या कोविड के पेशेंट आते हैं, तो वहाँ पे ये हेल्थ वर्कर के लिए, हेल्थ प्रोफेशनल के लिए यूज़ होता है। और एक होता है सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क है जो कि अगेन हॉस्पिटल में ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसका ये है कि जो नॉन कोविड एरिया होते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पे इस तरह के मास्क, जिसको हम सर्जिकल मास्क कहते हैं, ये यूज़ होता है। और एक मास्क है क्लॉथ मास्क, जैसे ये है। तो ये क्लॉथ मास्क इज़ मेंट फॉर रूटीन पब्लिक के लिए, जो आप बाहर कहीं घूमते हैं तो उनके लिए क्लॉथ मास्क इज सपोज टू बी डबल लेयर्ड मास्क, एज गुड टू प्रोटेक्ट यू। एंड सो यू आर नॉट एडवाइज कि आप जब आप रूटीन अपने थोड़ा मार्केट में या कहीं बाहर जा रहे हैं घर से, तो आपको ये जो सर्जिकल मास्क वगैरह की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये क्लॉथ मास्क ले सकते हैं। और क्लॉथ मास्क का ये है कि आप डेली इसको वॉश करिए, शाम को जाके गर्म पानी से, सोप से, एंड देन यू कैन यूज़ इट नेक्स्ट डे। Whereas surgical mask, after use you have to sort of destroy it, remove it, and then it can't be reused. And so जो ये N95 मास्क है वो डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी टाइप का है, कौन सी वैरायटी है। नॉर्मली जो हॉस्पिटल में लोग पहनते हैं वो उसके बाद इसको भी थोड़ा डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। सो एयर ट्रांसमिशन का ये इशू है। हॉस्पिटल में ज़रूर आती है ट्रांसमिशन, जब कभी कोई पेशेंट को वेंटिलेट किया जाता है, जब किसी को एंडोस्कोपी होती है, जब हम वो ट्यूब डालते हैं तो आप एरोसोल बाहर आते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स। सो उस टाइम बहुत प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है, अदरवाइज हेल्थ वर्कर्स कैन बी इन्फेक्टेड। सो ये जो एयर ट्रांसमिशन है, जैसे मैंने फिर मैं आपको एम्फेसाइज करूँ, ये क्लोज स्पेसेस में इसकी इम्पोर्टेंस है, ओपन स्पेस में इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। एक किसी ने सवाल पूछा है कि मेरे को कोरोना हुआ, पॉजिटिव था, मैं अब ठीक हो गया हूँ खुदा की कृपा से, इस परफेक्ट, बट मेरे को अभी भी पेन हो रहा है लेफ़्ट चेस्ट की तरफ। देखिए ऐसा है, ये देखा गया है कि जब लोग रिकवर कर जाते हैं, सम पेशेंट्स कहीं ये फील कर मायल्जिया, मसल पेन्स होते हैं, डिफरेंट कोई लेग्स के हो सकते हैं, आर्म्स के हो सकते हैं, चेस्ट के मसल हो सकते हैं। मायल्जिया इज सीन एज ए in some of the individuals when they recover they get these kind of pains, and of course it may take variable time to recover. I think during this period the best is to take rest, have a good healthy food, and जो विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक को आप कंटिन्यू रखिए, जो आपको एडवाइस किया गया होगा जब आपके डायग्नोस हुआ होगा। और एक्सरसाइज माइल्ड करिए, and don't do over exercise at that particular time. So I think over a period of time this kind of myalgia they usually disappear and completely disappear. एक किसी ने पूछा है, ये बहुत ही अजीब सा सवाल है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आई थिंक किस तरह की लोग किस एक्सटेंट पे जा सकते हैं इस तरह की र्यूमर को फैलाने के लिए। वो कह रहे हैं कि क्या पंजाब गवर्नमेंट को जितने केस, एक केस के ऊपर 3 लाख रुपया WHO या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है जब वो केस डिटेक्ट होता है, क्या ये हाइप करी जा रही है ताकि कुछ इस तरह का पैसा लेने के लिए? देखिए, इससे नीच कोई र्यूमर नहीं हो सकती। आई डोंट नो किसकी ये इतनी घटिया सोच है जो इंसान ऐसा सोच के र्यूमर फैला रहा है। मेरी आपको प्रार्थना है कि ऐसी र्यूमर को इग्नोर करिए और अपने साथियों को भी बताइए। अगर कोई आपको ऐसी चीज़ कहता भी है, आई थिंक यू मस्ट ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द अथॉरिटीज़। देखिए कितना सारे देश में, एवरी स्टेट में कितनी मेहनत चल रही है टू हैंडल दिस हेल्थ क्राइसिस। पंजाब में मैं बता रहा हूँ कि ऑफिसर, स्टेट्स हेल्थ वर्कर 7/24 are on duties kind of way. People are struggling hard because that's their duty
टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम दिस एलिमेंट। आप इस तरह की कोई सोचना किसी का और सोच के उसको अफवाह को फैलाना, आई थिंक मेरा ख्याल है इससे कोई मेरे तो कोई ऐसी नीच बात नहीं। क्या किसी को ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए? कौन गवर्नमेंट ऐसी अपना करेगी? आई मीन ये तो सोचना ही गलत है। सो मैं कहूँगा इसको आप बिल्कुल कि जहाँ भी ये र्यूमर आपको आई है इसको इग्नोर करिए, इसके अगेंस्ट आप सबको बताइए। और आई कैन ओनली टेल यू अगेन, जिस तरह मेहनत चल रही है स्टेट में कि हर एक इंसान जिसको है उसको जल्दी डायग्नोस हो, आइडेंटिफाई हो, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और ये कोशिश हो कि इसको आगे फैलने से रोकी जाए। एक मेडिकल स्टूडेंट्स ने सवाल पूछा है, तो इसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वो कह रहा है देखिए आपने कॉलेज बंद करा दिए हैं, मेडिकल कॉलेज क्लासेस ऑनलाइन करा ली हैं, तो इससे क्या फ़ायदा? हमें तो स्ट्रेस होती है, हमें तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए, तो ये क्यों नहीं हम भी तो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, हमें इस तरह की ट्रेनिंग चाहिए बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द प्रोफेशन टू फाइट दिस हेल्थ क्राइसिस और हेल्थ वॉर। मैं आपसे सहमत हूँ। सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट ने इंडिया ने एक डिसीज़न लिया था कि कॉलेज में जब क्लासेस वगैरह होंगी तो लोग बच्चे इकट्ठे बैठते हैं, उसमें थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकेगी। जब 150-150 बच्चा है हॉल में कैसे बैठ सकते हैं? तो तभी ये था कि विजुअल क्लासेस जो वर्चुअल क्लासेस हैं इस तरह के ऑनलाइन क्लासेस हो जाएं ताकि उनकी ट्रेनिंग भी चलती रहे। मैं मानता हूँ इसकी लिमिटेशन है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का इशू है, बट वो तो जब भी ये कोई कुछ हफ्ते और कुछ महीनों में तो ये ख़त्म होएगा ही। ये थोड़ा कि सिलसिला हमेशा चलेगा। तो आई थिंक द इंस्टीट्यूशन विल मेक श्योर दैट यू गेट द राइट ट्रेनिंग, practical training that has to be given to you, I can assure you। हाँ, but suppose कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वॉलंटियर करना चाहते हैं कि जी मैं तो इसके लिए काम करना चाहता हूँ। आई एम श्योर इफ़ यू गो टू योर प्रिंसिपल एंड टेलिंग दैट वी वांट टू बी इन्वॉल्व, जैसे कोई वॉलंटियर हमें कर लीजिए लोगों को काउंसिल करने के लिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इशू है, एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स फ्रॉम सम ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस व्हिच आर इन्वॉल्व telephonically to find out the contact tracing issues। You can work as health volunteers in the periphery where you have mobile clinics। So I think that if you want to do it, you can approach your principal, but this has been done with a purpose, and I'm sure as I think the due attention, due concern to your practical training will be given, and the medical council I'm sure must be seized of this and to make sure that you get the right practical training which is desired of a graduate before he passes। एक थोड़ा मैं फिर आपको आज होम आइसोलेशन के बारे थोड़ा कहूँगा कि आजकल कई पेशेंट्स हैं जिनको हम होम आइसोलेशन पे अलाउ कर रहे हैं, और ये प्रोसेस जो पहले थोड़ा सा था कि मजिस्ट्रेट के भी साइन होंगे कि आपके घर में फैसिलिटी है, गवर्नमेंट ने इसको इजी कर दिया है। आई थिंक सपोज समबडी हैज़ ए फैसिलिटी एट होम, नाउ द सिस्टम एनकरेजेस कि आप घर पे रहिए एंड यू विल बी मॉनिटर्ड। बट ओनली थिंग कि जब आप घर पे हैं ये आप ध्यान रखिए कि अपने आप को आइसोलेट रखिए, अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल ना किसी को मिक्स होने दीजिए, पर्टिकुलरली इफ़ यू हैव एल्डरली पीपल एट होम। एंड आई थिंक उनको ये भी कहिए घर पे भी जो एल्डरली लोग हैं मैं कहूँगा उनको भी कहिए घर पे भी मास्क पहने। उसका रीज़न बताता हूँ मैं। आजकल क्या देखा गया है कि घर पे कोई सफाई वाली आ रही है, कोई माली आ रहा है। अब क्या होता है कि वो तो ठीक है, मे बी द पर्सन इज़ सफरिंग एंड ही हैज़ नो सिम्टम, और वो आपको कुछ थोड़े बहुत सिम्टम होंगे भी, ये लोग इग्नोर भी कर देते हैं। तो जब आपके घर पे आएंगी दे एक्सपोज यू टू योर फैमिली मेम्बर एंड पर्टिकुलरली एल्डरली पीपल, एंड इन्फेक्शन कैन हैपन। सो आई थिंक मेरा एक सजेशन है सभी फैमिलीज़ को, जहाँ पे भी वर्कर आके आपके घर पे काम कर रहे हैं कि उनको भी बोलिए घर पे काम करते करते मास्क पहने, आप भी मास्क पहनिए। उस टाइम जब वो चले जाएं आप मास्क उतार सकते हैं, बट ड्यूरिंग दैट टाइम वियर मास्क। क्लीन करिए उसके बाद, सो दैट कोई अगर किसने टच भी किया हो, कोई ऐसा वायरस पार्टिकल ना जो आप टच कर लें और जब आप अपने फेस पे हाथ लगाएं तो ये आपको इन्फेक्शन कर दे। सो आज के सेशन के लिए आई थिंक ये जो सवाल थे और कुछ मैंने आई एम
आगे के लिए भी आई विल लुक फॉरवर्ड। तो अगर आपके कोई और सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ भेजिए, हम उनको कोशिश करेंगे सभी को प्रॉपर्ली आंसर करने के लिए। एंड ये जो नेक्स्ट आई थिंक पंजाब में नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो हैं, थोड़ा ये बीमारी फैली है ज़्यादा और थोड़ा और डर है कि और बढ़े ना। तो मेरा यही होगा आपको प्रार्थना कि इन दिनों गवर्नमेंट इज़ टेकिंग ऑल प्रिकॉशन। जैसे आपने देखा होगा थोड़ा लॉकडाउन थोड़ा शाम को किया है, वीकेंड पे बंद किया है। ये सब प्रिकॉशन यही हैं कि लोग आपस में इकट्ठे ना हों। एंड जो भी अलाउड है, जैसे कोई मैरिज पार्टी है तो किसी का भोग है, तो नंबर ऑफ़ पीपल, आई थिंक ये हमें बड़ा रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए अगर हमने इस बीमारी से इसको ख़त्म करना है, ताकि जल्दी ख़त्म हो और जो नॉर्मल रूटीन है लाइफ का वो जल्दी शुरू हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट मंडे।